हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। यूएस और ईरान के बीच फिर से हम लोग को तनाव की खबरें देखने को मिल रही है। ईरान की तरफ से मिसाइल दागी गई है यूएस के एक जहाज़ के ऊपर, साथ ही यूएई में भी हम लोग को ऑयल की एक प्लांट पर हमला होते देखने को मिला, जिसकी वजह से क्रूड ऑयल के प्राइस अचानक से बढ़े हैं। तो कह सकते हैं दोस्तों, अमेरिका की तरफ से भी ईरान के ऊपर एक काफ़ी बड़ा हमला किया गया है। तो यानी कि फिर से वॉर की सिचुएशन बढ़ती जा रही है और इस वजह से अमेरिका के बाज़ारों में काफ़ी गिरावट का भी माहौल है। तो इसका रिएक्शन सुबह हमारे बाज़ारों पर भी देखने को मिलेगा, साथ ही कई सारी कंपनियां खबरों के दम पर भी एक्शन में देखने को मिलेंगी। तो सभी चीज़ों को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले कहना चाहूँगा, अगर किसी ने चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें। तो दोस्तों, ये है अमेरिका के बाजार। डाउ जोन्स लगभग 550 पॉइंट की डाउ जोन्स में भयंकर गिरावट हुई। 1.25% के आसपास इंडेक्स टूटा है। लो देख सकते हैं 48,913 का लो बना है और उसी के आसपास डाउ जोन्स देखने को मिल रहा है। साथ ही बात करेंगे नेस्डेक की, तो नेस्डेक में भी हमें लाल निशान में ही कारोबार देखने को मिल रहा है। अगर क्रूड ऑयल की बात करें तो आप लोग इसके प्राइस देख सकते हैं, $115 प्रति बैरल के आसपास हैं। बीच में दोस्तों ये काफ़ी ऊपर जा चुके थे। तो ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि सारी सिचुएशन जो चेंज हुई है वो एक कारण से चेंज हुई है। बीच में खबरें आ रही थी कि ईरान की तरफ से प्रस्ताव भेजा गया अमेरिका को, लेकिन ट्रंप ने उसको खारिज कर दिया गया। साथ ही दिन में खबर देखने को मिली थी कि अमेरिका दोस्तों क्या कर रहा है, हॉर्मुज में फंसे हुए जहाज़ों के लिए अभियान चला रहा है और ईरान की तरफ से इसको लेकर एक तरीके से एडवाइजरी भी जारी की गई थी, वार्निंग दी गई थी यूएस को। लेकिन यूएस की तरफ से फिर भी दोस्तों जहाज़ों को हॉर्मुज के पास लाया गया। इस वजह से ईरान ने एक मिसाइल से फायर किया यूएस की जो हमें जहाज़ देखने को मिल रहा था, क्योंकि वो हॉर्मुज में एंटर कर रहा था। तो इस वजह से दोस्तों हम लोग को काफ़ी ज़्यादा तनाव बढ़ते देखने को मिला है। ब्रेंट क्रूड $119 प्रति बैरल के आसपास देखने को मिला। खबर ये भी आई कि यूएई के हम लोगों को जो एक तरीके से ऑयल का जो प्लांट देखने को मिलता है, वहाँ पर ड्रोन अटैक हुआ, वहाँ पर आगजनी हुई है और बताया ये भी जा रहा है कि कुछ लोगों की वहाँ पर जानें भी जा चुकी हैं। तो ग्लोबल सप्लाई का जो फियर है, डर बढ़ने की वजह से ब्रेंट क्रूड में हम लोगों को इतना उछाल देखने को मिला और क्रूड में तेजी आने का मतलब यह है भारतीय बाजारों के लिए नेगेटिव खबर। एक खबर हमें यह भी देखने को मिले, ट्रंप की तरफ से बयान आया है कि यूएस ने भी स्ट्राइक की है 7 ईरानियन बोर्ड के ऊपर। ट्रंप की तरफ से कहा गया क्योंकि हॉर्मुज को लेकर जो तनाव बढ़ रहा है, तो ईरान के ऊपर अमेरिका की तरफ से यह हमला किया गया। साथ ही ट्रंप ने एक और धमकी दी है ईरान को कि यूएस के बेसिस के ऊपर अगर ईरान की तरफ से हमला किया गया तो ईरान को पूरी तरह से तबाह कर दिया जाएगा। तो ऐसे बयानबाजी आने की वजह से बाज़ारों में हम लोग को ये प्रेशर का माहौल देखने को मिल रहा है, क्योंकि बीच में खबरें आ रही थी कि सारा मामला सेटल हो रहा है, सीज फायर लागू है और ये युद्ध को लेकर हमें जल्द डील देखने को मिलेगी। लेकिन अब अचानक से तनाव बढ़ने की वजह से बाज़ारों में काफ़ी प्रेशर का माहौल है। बात करेंगे गिफ्ट निफ्टी की, तो गिफ्ट निफ्टी में भी काफ़ी वॉलेटिलिटी है। हालांकि ऊपरी लेवल से देखें तो ये गिफ्ट निफ्टी भी लगभग 350 पॉइंट के आसपास टूटा है, क्योंकि 24,363 का गिफ्ट निफ्टी ने हाई बनाया था। तो वहाँ पर भी हम लोग को ऊपरी लेवल से दबाव देखने को मिला। अगर भारत के लिए देखा जाए एक पॉजिटिव फ्रंट पर, बस एक एक अच्छी खबर ये है कि एफआईएच डीआईएच की तरफ से काफ़ी चौंकाने वाले आंकड़े आए हैं। एफआईएच की तरफ से 2,835 करोड़ की नेट खरीदारी की गई है। यानी कि लगातार एफआईएच भारतीय बाजारों से निकल रहे थे, लेकिन इस बार एफआईएच की तरफ से ये खरीदारी का आंकड़ा आया है, जो कहीं ना कहीं काफ़ी चौंकाने वाला आंकड़ा है। बात करेंगे दोस्तों कुछ कंपनियों के बारे में जो खबरों के दम पर फोकस बनेंगी, जैसे डायनाकॉन सिस्टम, इसके ऊपर नज़र रख सकते हैं। कंपनी को 751 करोड़ का ऑर्डर मिला है। प्राइवेट क्लाउड का ऑर्डर है, आरबीआई की तरफ से ये इनको ऑर्डर दिया गया है। तो कह सकते हैं कहीं ना कहीं ये एक अच्छी खबर देखने को मिल रही है। तो ये कंपनी फोकस में रहने वाली है। एफकॉन्स इंफ्रा की बात करेंगे, इनको भी 373 करोड़ का ऑर्डर मिला है। तो दोस्तों मेट्रो प्रोजेक्ट पर इनको काम करना है। तो ये भी कह सकते हैं एक कहीं ना कहीं एफकॉन्स इंफ्रा के लिए अच्छी खबर देखने को मिल रही है। तो इसके ऊपर आप चाहें तो नज़र रख सकते हैं। रिजल्ट के ऑर्डर मिलने के दम पर इस कंपनी में काफ़ी अच्छा मोमेंटम भी देखने को मिल सकता है। इसके अलावा बात करेंगे टाटा ग्रुप की कंपनी टाटा टेक्नोलॉजी, इसके रिजल्ट आए हैं। रिजल्ट अगर देखें मिले जुले हैं,
नेट पैट 8% बढ़कर आया 204 करोड़ के आसपास। कंपनी ने 11 रुपये 70 पैसे के डिविडेंड का भी ऐलान किया है। रेवेन्यू की अगर बात की जाए, कंपनी का 23% तक रेवेन्यू बढ़कर आया लगभग 1572 करोड़, जो पहले 1285 करोड़ के आसपास देखने को मिलता था। इसके अलावा एबिडा की बात करें, ये भी बढ़कर आया, लेकिन मार्जिन पिछले साल से कंपेयर करें तो घटकर आए, लेकिन पिछले क्वार्टर की तुलना में मार्जिन कंपनी के अच्छे खासे देखने को मिले हैं। तो टाटा टेक्नोलॉजी पर रिजल्ट के दम पर भी हम लोग को काफ़ी रिएक्शन देखने को मिलेगा। पेट्रोनेट एलएनजी की बात करेंगे, इसके भी Q4 के हमें रिजल्ट देखने को मिले। रिजल्ट ठीक ठाक है, मार्केट के अनुमान के आसपास रिजल्ट है। पैट कंपनी का 58% बढ़कर है, मार्जिन लगभग डबल हो चुके हैं, हालांकि रेवेन्यू में थोड़ा सा डिप देखने को मिला। तो पेट्रोनेट एलएनजी भी कंपनी फोकस में रहने वाली है। मणप्पुरम फाइनेंस की बात करेंगे, गोल्ड लोन वाली कंपनी के भी रिजल्ट आए हैं। कंपनी का काफ़ी अच्छा मोमेंटम देखने को मिला। कंपनी पिछले साल 191 करोड़ के लॉस में थी, जबकि इस बार 404 करोड़ का प्रॉफिट रिपोर्ट किया। एनआईआई कंपनी की 2.6% के आसपास बढ़ गई, यानी कि 2.5% की ग्रोथ है। 1465 करोड़ से बढ़कर 1504 करोड़ हुई। और कंपनी का AUM वगैरह देखें तो ठीक ठाक बढ़कर आते देखने को मिला। क्वार्टर ऑन क्वार्टर के बेसिस पर भी कंपनी का पैट 70% तक बढ़कर आया है। तो कह सकते हैं ओवरऑल हम लोग को मणप्पुरम फाइनेंस रिजल्ट के दम पर ये कंपनी भी काफ़ी रिएक्शन दिखाते देखने को मिलेगी। जिंदल स्टेनलेस की बात करेंगे, इसके भी Q4 के रिजल्ट है। नेट पैट 41% तक बढ़कर आते देखने को मिला है, लगभग 844 करोड़, जो पहले 591 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा था। रेवेन्यू की बात करें तो दोस्तों यहाँ पर भी हम लोग को ठीक ठाक मोमेंटम देखने को मिला। कंपनी का रेवेन्यू हम लोगों को लगभग 11% तक बढ़कर आते देखने को मिला, 11,337 करोड़ के आसपास, जो पहले 10,198 करोड़ के आसपास था। तो कंपनी फोकस में है, तो इसको भी चाहें तो आप अपने रडार पर रख सकते हैं। KEI इंडस्ट्री की बात करेंगे दोस्तों, वायर सेगमेंट वाली कंपनी काफ़ी दिग्गज कंपनी है। इसके भी अगर रिजल्ट देखें तो ठीक ठाक नंबर हैं। पैट 26% बढ़कर है, मार्जिन कंपनी के एक्सपेंड हुए हैं, डबल डिजिट ग्रोथ देखने को मिली अगर सभी की मैट्रिक्स पर देखा जाए, और रोबस्ट डिमांड देखने को मिले केबल और वायर सेगमेंट में। तो ठीक ठाक रिजल्ट पेश किए हैं KEI इंडस्ट्री की तरफ से। शोभा की बात करेंगे, शोभा बिल्डर के भी रिजल्ट देखने को मिले। कंपनी का कंसोलिडेटेड नेट पर 92 करोड़ के आसपास देखने को मिला, जो पहले 41 करोड़ था। कंपनी का अगर देखा जाए रेवेन्यू भी अच्छा खासा बढ़कर आते देखने को मिला, लगभग 60% की ग्रोथ देखने को मिली, 1908 करोड़ के आसपास, जो पहले 1215 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा था। तो ये कंपनी भी हम लोग को रिजल्ट के दम पर रिएक्शन दिखाते देखने को मिलेगी। ये कंपनी है LG बालकृष्णा एंड ब्रोज लिमिटेड। इसकी अगर बात करें, इसके भी रिजल्ट है, मिले जुले नंबर है। 17% तक पैट गिरकर आया है, 70 करोड़, जो पहले 84 करोड़ था। रेवेन्यू में लगभग 22% की ग्रोथ रही है, 815 करोड़ का रहा है, जो पहले 670 करोड़ के आसपास था। वॉकहार्ड की बात करेंगे, इसके रिजल्ट हैं, इसके भी रिजल्ट हर पैरामीटर पर देखें तो अच्छे हैं। कंपनी ने नेट पैट रिपोर्ट किया है 164 करोड़ के आसपास, जबकि 45 करोड़ के आसपास कंपनी ने लॉस रिपोर्ट किया था पिछले साल। रेवेन्यू में 30% के आसपास की ग्रोथ देखने को मिली, एबिडा और मार्जिन बढ़कर आए हैं। तो हर पैरामीटर पे कह सकते हैं वॉकहार्ड ने भी काफ़ी अच्छा करके दिखाया है। टाटा केमिकल्स की बात करेंगे, इसके भी रिजल्ट देखने को मिले, कमज़ोर रिजल्ट आए हैं। टाटा केमिकल्स ने का लॉस बढ़कर ही आया है, साथ ही एबिडा भी हम लोग को माइनस में देखने को मिला। तो ओवरऑल कह सकते हैं टाटा केमिकल्स के नतीजे कमज़ोर हैं। कंपनी का घाटा 2132 करोड़ के आसपास देखने को मिला। एबिडा 16% गिरकर आया, 11 रुपये के कंपनी ने डिविडेंड का ऐलान किया है। हालांकि कंपनी की तरफ से बताया गया है कि सोडा ऐश की कमज़ोर कीमतों में प्रदर्शन की वजह से कंपनी के बिजनेस के ऊपर ये इम्पैक्ट पड़ा है। बात करेंगे कैम्स की, कैम्स के भी नंबर मिले जुले रहे हैं, कोई ज़्यादा तोड़फोड़ नहीं, कोई ज़्यादा ख़राब भी नहीं। नेट पैट 11% बढ़कर है, 4 रुपये का कंपनी ने डिविडेंड का भी ऐलान किया है। अब बात करेंगे ASM लिस्ट के बारे में। 5 कंपनी ऐड की गई शॉर्ट टर्म की लिस्ट में, जिनमें HFCL, प्रशांत इंडिया, सोलबैक्स एडिबल्स, स्पेक्ट्रम इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री, स्पाइस लॉन्च फूड वर्क का नाम है। स्टार हाउसिंग फाइनेंस को इसको स्टेज 2 से निकालकर स्टेज 1 में डाल दिया गया। 16 कंपनी बाहर निकली शॉर्ट टर्म की लिस्ट से, जिनमें बाजार स्टाइल रिटेल, बोडाल केमिकल्स, सिटाडेल रियलिटी डेवलपर, कोहेंस लाइफ साइंसेज, डेप्स एडवर्टाइजिंग, हेम्प्स बायो लिमिटेड, लेक शोर रियलिटी, मार्ग टेक्नो प्रोजेक्ट, इनके अलावा मिस डिज़ाइन, क्वालिटी RO इंडस्ट्री, इनके अलावा स्पेस इनक्यूबेट्रिक्स टेक्नोलॉजी, स्टार इमेजिंग एंड पैथ लैब और BJ सोलवेक्स का नाम है। लॉन्ग टर्म के ASM की लिस्ट में 30 से ज़्यादा कंपनियों के ऊपर एक्शन हुआ, जिनमें SL लिमिटेड, अंसल हाउसिंग,
बरेक वैली सीमेंट, BFL असेट फिनमेस्ट, इनके अलावा कोहेंस लाइफ साइंसेज, फैमिली केयर हॉस्पिटल, जीजी डांडेकर प्रॉपर्टीज़, इनके अलावा मारल ओवरसीज़, और भी कंपनी जैसे मोहित इंडस्ट्री, मुक्ता एग्रीकल्चर एंड नेक्टर लाइफ साइंसेज का नाम है। ओरिएंट ट्रेड लिंक, पायोनियर एम्ब्रोडरीज लिमिटेड का भी नाम है। साथ ही एसटीएल ग्लोबल, सुपर सेल्स इंडिया, तोयम स्पोर्ट 21st सेंचुरी मैनेजमेंट सर्विस का भी नाम है। यूटीएल इंडस्ट्री, इसके ऊपर नज़र रख सकते हैं। वार्ड विजार्ड फूड एंड बेवरेजेस, ये कंपनी भी लॉन्ग टर्म की लिस्ट में ऐड की गई है। 23 कंपनियां ऐसी हैं जिनके प्राइस बिड में बदले गए हैं, तो उनके ऊपर भी नज़र रख सकते हैं, जैसे अवांस एंटरप्राइज, कैलिफोर्निया सॉफ्टवेयर कंपनी, साथ ही इको रिसाइकलिंग, ग्रेविटी इंडिया, आइडिया फोर्स टेक्नोलॉजी का 20 से घटाकर 10%, इंडिया बुल्स का 5%, एलकेपी सिक्योरिटी का 5% सर्किट किया गया है। और भी जो कंपनियां, उनके भी नाम आप लोग देख सकते हैं। सभी कंपनियों के प्राइस बिड 5 और 2% कर दिए गए हैं। सारे बदलाव सुबह बाजार ओपन होने पर देखने को मिलेंगे, तो इन कंपनियों के ऊपर चाहें तो आप नज़र बनाकर रख सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें।